सुनते नहीं है। नेशनल कैरोस प्रोटेस्ट को जो किया छात्रों ने कल, लगातार कहा जा रहा है क्या एंटी नेशनल के, ये इनके कहने पे आप मान रहे हो? मोदी की गारंटी रहने दो और वक्तव्य दें कि उन्होंने क्या जांच किया और कितनी कार्रवाइयां किया। दिल्ली पुलिस है, यहाँ जितने सांसद उनसे ज्यादा पुलिस वाले हैं। एक सर्कल बना रखा है, घेरा बना रखा है, तमाम सांसद जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिनको अपनी सरकार से कुछ आशा होती है, आकांक्षा होती है, उनकी सुनवाई होगी, उनका संरक्षण होगा। कल उन्हें पता लगा कि वो अनाथ हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग धरना कर रहे हैं, आप लोग सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, तो वो कौन सा सत्यनारायण कथा डाल के करके प्रसाद बांट के सरकार चला रहे हैं, ये भी मैं जानू। पुरानी कहावत है कि जब संसद के कान बहरे हो जाए तो सड़क पे आना पड़ता है। हम इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर हैं। यहाँ पर राहुल गांधी तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उन्हें मान मनोबल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री ऑफिस के मंत्री जितेंद्र सिंह। तो यहाँ आप देखेंगे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। यहाँ तक आने वाले सारे रास्तों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसद यहाँ पर किस तरीके से पहुँच रहे हैं और वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी धरने पर बैठे हुए हैं और ये सब लोग जो हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप नारेबाजी सुन रहे होंगे। पूरे के पूरे इलाके को आप देखेंगे, यहाँ पर पुलिस बल ही तैनात है। पूरे के पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है और इन्होंने कहा है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। तो ये जो पूरा प्रदर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी इसमें आ गए हैं। हमारे साथ प्रणव झा है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। प्रणव जी, क्या चल रहा है, क्या मांग आप लोगों की? जो चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है और कुछ नया नहीं है। पिछले 12 सालों से इस देश में जो भी चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है। पर अब जो है वो विपक्ष को कहने की आवश्यकता नहीं है, अब देश का बच्चा कह रहा है। कल जिस तरह से निहत्थे बच्चों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलवाया गया गृह मंत्री के आदेश के बाद, ये बहुत ही दुखद है, काला अध्याय है कि वो बच्चे जो अभी जिन्होंने होश नहीं संभाला, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा नहीं दी, जिन्होंने अपने आंखों में सुनहरे सपने रखे इस देश के लिए, उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। और वो जिनको अपनी सरकार से कुछ आशा होती है, आकांक्षा होती है, उनकी सुनवाई होगी, उनका संरक्षण होगा, कल उन्हें पता लगा कि वो अनाथ हैं। इस लोकतंत्र में, इस महात्मा गांधी के देश में वो अनाथ हैं। और आज संसद में विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदन में मांग रखी कि आप इस पर बात करिए, जिस तरह से छात्रों के साथ सलूक हुआ उसकी निंदा हो जाए, जिस तरह से पेपर लीक हुए उसके ऊपर कार्रवाई हो, जो जिम्मेवार है उसका इस्तीफा हो। लोकतंत्र में यही तो तकादे, यही तो मायने, यही होता है इस देश में अब तक। लेकिन नहीं, सरकार को लगता है कि वो हमेशा सही है। सरकार को लगता है, शायद उन्हें विश्वास है कि वो अपने तरीके से इसको भी वो बुलडोज कर देंगे, रौंद देंगे। तो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं आकर के धरने, मल्लिकार्जुन खड़गे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, आपने सुबह देखा होगा। कल की घटना की वजह से आहत होकर उन्होंने कहा कि हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। उसके बावजूद कुछ सांसद थे जो उनके पास आकर के उनको बधाई देना चाहते थे। सांसद उनके घर पर एकत्रित हुए दोपहर में सांसद के एडजमेंट के बाद, और उसके बाद बात में ये तय हुआ कि हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, सरकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। हम 10 राजाजी मार्ग से चलकर पैदल मार्च करते हुए यहाँ प्रधानमंत्री के घर पर चले आए। सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री, 1 मिनट का समय लगना है कोई भी आदेश करने में, कोई भी ऑर्डर करने में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि संसद में इसमें चर्चा हो। सर्वोच्च मंच है इस देश का संसद, वहाँ बात करें। जो जिम्मेवारी है, जो बच्चे कह रहे हैं, उनकी सुनवाई हो, उनकी बात हो, लोगों का विश्वास तो हो लोकतंत्र में। तो सर, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? अगर ये सरकार के ऊपर है, दिल्ली पुलिस है, यहाँ जितने सांसद उनसे ज़्यादा पुलिस वाले हैं, अगर वो बैठने देंगे तो यहाँ बैठेंगे। वरना मुझे लगता है जो अब तक का पिछले मुद्दों पर हमने देखा है कि उठाकर जबरन यहाँ से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाएंगे,
या वो ये एक आर पार की लड़ाई जो आप लोग लड़ने यहाँ पहुंचे हैं। अब कोई उपाय नहीं बचा इस देश में। अगर आपको अपनी बात सरकार के सामने घुटने नहीं टेकने, अगर आप अपने अधिकार चाहते हैं, आपके जो मौलिक अधिकार है, ठीक है सर। जो संविधान संरक्षित अधिकार है, उनके लिए भी आपको सरकार से छीन कर वो अधिकार लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये देखेंगे प्रणव झा बता रहे थे, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ भीड़ है। आप अनुपम को देख सकते हैं, सुधाकर सिंह यहाँ आरजेडी के सांसद हैं। सर, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है, क्या मांग है? आप लोग यहाँ पर पहुंचे, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट स्लो कर दिया गया है। देखिए, हमारी मांग छात्रों के साथ न्याय की लड़ाई है। जो छात्र जंतर मंतर पे आए हैं, हमारे देश के वो नागरिक हैं। युवाओं की जो मांग है, सरकार उनसे जाकर के जंतर मंतर पर बात करे। प्रधानमंत्री खुद कार्यालय सदन में आए और वक्तव्य दें कि उन्होंने क्या जांच किया और कितनी कार्रवाइयाँ किया। लेकिन आप देख रहे हैं, 2 दिन से सदन को बंद करके सत्ता पक्ष अपने महलों में घुस जा रहा है और छात्रों को सड़कों पे पीटा जा रहा है। पायलट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो आतंकवादियों के खिलाफ होता था। आज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एक छात्र का ऑपरेशन आँख का किया जा रहा है। तो क्या सरकार हम लोग को आतंकवादी मानती है? इस देश के नौजवानों को, छात्रों को जब दिल्ली में ही नहीं बात सुनी जाएगी, तब कहाँ ये बात सुनी जाएगी? इसीलिए प्रधानमंत्री आज ऑफिस घर पर आए हैं हम लोग इस बात को कहने के। यहाँ विपक्ष के और नेता भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। सुधाकर सिंह सांसद हैं आरजेडी के। आप तमाम मुद्दों पर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो यहाँ पर राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार से तो हमने कहा था संसद में सुनो, जब संसद में नहीं सुन रही तो सड़क पे आना पड़ा। पुरानी कहावत है कि जब संसद के कान बहरे हो जाएं तो सड़क पे आना पड़ता। तो आज गांधी परिवार सड़क पे बैठा, यहीं सामने वो पैदा बढ़े हुए हैं, इसी पीएम हाउस के सामने, और वहीं आज उनको जमीन पे बैठना पड़ रहा है। जितेंद्र सिंह आए हैं, मान मनोवल की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बातचीत हुई, इसके बाद क्या हुआ है मुझे नहीं लगता कुछ बात अभी बनी है। बात नहीं बने हैं। तो राजीव शुक्ला जो हैं नेता सांसद कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद। तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ पर सब के सब जो है प्रदर्शनकारी जो हैं यहाँ दिल्ली पुलिस ने पूरे के पूरे एक सर्कल बना रखा है, घेरा बना रखा है। तमाम सांसद जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ मांग हो रही है कि किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। आप ये देखें, यहाँ लगातार लोगों की भीड़ होती जा रही है, कम भीड़ है और यहाँ मीडिया को भी आने की इजाज़त दी गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ राहुल गांधी बैठे हुए हैं। हम वो तस्वीरों में भी दिखाएंगे, कि डीसीपी साहब के पास जाएं। तो यहाँ पे चलिए डीसीपी साहब के। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर गुरदीप सप्पल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, रणदीप सुरजेवाला हो, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। मान मनोवल की कोशिश हो रही है, कितना मानेंगे नहीं मानेंगे किसी को नहीं पता। फिलहाल यहाँ जबरदस्त स्टैंड ऑफ चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर राहुल गांधी आकर के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मिलें, सुने, संसद में चर्चा कराएं, क्योंकि 2 दिन से लगातार संसद में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, कराई जा रही है कि भाई कोशिश हो रही कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा अभी तक नहीं हुई है। तो ये सब तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर लगातार यहाँ पर आपको हम पूरा इलाके का एक बार जायजा भी दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री संग्रहालय के ठीक पास करीब हम मौजूद हैं। यहाँ रास्ते सारे बंद कर दिए गए हैं। अकबर रोड से यहाँ किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है और यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर का मामला है। तो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी सरकार भी, और बैठने वाले भी नेता विपक्ष हैं, और जो नेता विपक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। रेणुका चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी बात कर रही हैं। तो देखेंगे यहाँ पर तो जो दिल्ली पुलिस का कल कार्रवाई है उससे नाराज होकर के यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं वो भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और यहाँ रेणुका चौधरी भी हैं जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और इनका कहना है कि जो भी छात्र कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। रेणुका जी, क्या मांग है? आप लोग यहाँ बैठे हुए संसद में भी हमने सुना आज आपको। कोई नया मांग नहीं है, वही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। जो बच्चे ने नीट एग्जाम लिखा उनके साथ नाइंसाफी हुई, वही मांग है। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही है।
वो कह रहे हैं कि आप लोग धरना कर रहे हैं, आप लोग सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, तो वो कौन सा सत्यनारायण कथा डाल के करके प्रसाद बांट के सरकार चला रहे हैं, ये भी मैं जानू। हम कोई राजनीतिक ये न्याय के लिए ढूंढ रहे नहीं। राजनीतिक में कल अभी भी अनशन चल रहा है, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं, फिर भी जो है सुनवाई नहीं हो रही। जी मैम, ये रेणुका चौधरी जी, आप पार्लियामेंट में क्या हुआ मैम? आप लोगों ने कोशिश की बात करने की शिक्षा मंत्री से? हाँ, हमने कोशिश की हाउस में मैटर उठाने, अध्ययन करते गए, हर बार अध्ययन करते हैं। किस बात की डर है? कल व्हाट्सएप बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, आधे घंटे को हाउस अध्ययन करे। क्या तरीका है वो? क्या सोच रहे हमको? राहुल गांधी हॉस्पिटल भी गए थे, आरएमएल घायल बच्चों से भी मिले हैं, 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं, बहुत सारे बच्चे डिटेंशन में भी हैं इस वक्त। देखो, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हम उनके वारिस हैं जो इस देश से ब्रिटिश को भगा दिए हैं। हम उनके वारिस हैं जिन्होंने इस देश को अपना संविधान लिख के दिए हैं। हम उनके राहुल गांधी उनके वारिस हैं जो उनके रग रग में ये लिखा हुआ है कि इनकलाब जिंदाबाद। और हम वंदे मातरम, हम बचपन से, ये तो नए मौलवी, ये तो अभी सीख लिए कि क्या है, तो दिखाना चाह रहे कितना देशभक्त है। एंटी नेशनल कैरोस प्रोटेस्ट को जो किया छात्रों ने कल, लगातार कहा जा रहा है। क्या एंटी नेशनल के? ये इनके कहने पे आप मान रहे हो? मोदी की गारंटी, रहने दो। तो ये रेणुका चौधरी है, ये यहाँ पर नाराज कह रही हैं कि हम लोग वंदे मातरम के देने वाले, लड़ने वाले असली वारिस हैं, और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेता सांसद नजर आएंगे, और यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है जबरदस्त तरीके से, और राहुल गांधी लगातार अनशन पर, माफ कीजिएगा, धरने पर बैठे हुए हैं, और वो किसी भी तरीके से यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप लोग पहुँच रहे हैं, कितनी दूर से पैदल चल के आए, पहले ये बताइए। देखिए, हम लोगों की गाड़ी तो वहीं रुकवा ली थी, तो हम लोग तकरीबन आधा 1 किलोमीटर से तो चलते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे इनके गूंगी बहरी सरकार के कान खुल जाएं तो हम लोग जाएं अंदर और राहुल जी की बात जो है वो देखें क्या बोलते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ होगा यहाँ पर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है, आप लोग करवा लेंगे? देखिए, कल जो छात्रों के साथ हुआ, हमारे पूरे देश के जो भविष्य आए थे, उन लोगों के साथ जो ये बर्बरता हुई, जिस तरह से अमानवीय इन लोगों के साथ में मारपीट हुई, ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे ही देश के अंदर देशवासी नहीं हैं। राहुल जी हमारे एलओपी हैं, देश की आवाज़ है, युवाओं की शक्ति हैं। आज उनसे ही हम लोगों को आशा है कि वो आएंगे और शायद पीएम इनके गूंगी बहरी सरकार जाके। लग रहा है तो यहाँ पर ये सब लोग आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस की भी तरफ तमाम जवान तैनात हैं। ये भी हैवी है, मुझे पता है कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बहुत हैवी होती है बुलेट प्रूफ जैकेट, तो मेहनत कर रहे हैं ये लोग भी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो यहाँ राहुल गांधी का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उससे कुछ होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी आपको नजर आएंगे ज़मीन पर, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, यहाँ पर अरविंदर सिंह वडिंग, तमाम जो सांसद है कांग्रेस के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, आपको नजर आएंगे राहुल गांधी, और खड़गे जी भी मौजूद है यहाँ पर, और कोशिश की जा रही है कि इनको मनाया जाए, समझाया जाए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं बार बार, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पा रही है। तो पवन खेड़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो पूरा कांग्रेस का प्रशासनिक और शीर्ष नेतृत्व यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है कि भले ही कांग्रेस ने कल एक्टिव तौर पर प्रदर्शन में हिस्सा ना लिया हो, उनकी सॉलिडारिटी थी प्रदर्शन में, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके बाद जरूर कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है, और राहुल गांधी खुद उसे लीड कर रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, समझाने बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल निकल करके सामने नहीं आया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर। सिक्योरिटी यहाँ पर है, बातचीत की कोशिश, निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, शैलजा, केसी वेणुगोपाल, तमाम सांसद हैं। ये लोग राजाजी मार्ग से लगभग 500 मीटर पैदल चले और यहाँ पर आकर के प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। छात्रों को इंसाफ दो, ये मांग कर रहे हैं, और अभी तक किसी कोई हल नहीं निकल रहा है। कब तक बैठेंगे नहीं पता है।
अब अगर पुलिस डिटेन करेगी, क्या डिटेन करेगी, सवाल यही है, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और ऑलरेडी ये मामला बहुत बढ़ा हुआ है। अगर राहुल गांधी डिटेन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद मामला बढ़ेगा और हो सकता है कि ये पूरा जो धरना है वो पूरे देश में भी शुरू हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब सीधे तौर पर इसमें शामिल हुई है। राहुल गांधी को डिटेन करने का मतलब है कि एक और बड़ा फ्रंट खोल लेगी। ऑलरेडी सोनम वांगचुक अनशन पर हैं, छात्र जंतर मंतर पर धरने पर हैं, सारे विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। और क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मूल मांग है कि संसद में चर्चा होगी वो क्या होगी, और इसके अलावा अगर होगी तो फिर उसका रास्ता क्या निकलेगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, यही सवाल लगातार बना हुआ है। हम ये रिपोर्ट आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर नहीं, पार्लियामेंट हाउस से प्रधानमंत्री के घर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, और प्रधानमंत्री के घर के ठीक बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का धरने पर बैठा हुआ है। क्या सुनवाई होगी, क्या डिटेन होंगे, यही सारे सवाल हैं। हम आपको लगातार द रेड माइक पर इससे जुड़ी हुई खबरें दिखा रहे हैं। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।